हुआ शिरीष? क्या हुआ? हाँ आप प्लीज आप प्लीज। हाँ बोल ये वाला। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। हाँ राहुल जी आपने किया बहुत बढ़िया। अबे भाई आपने किया। जय जी आपने किया। डॉक्टर दावर ने किया। एक आगे एक ही है। बहुत बढ़िया। Leave no wick unturned or unburned. और कुछ क्या? आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। शीला जी आप आई, आज आप आई वो बहुत और एक फोटो के लिए फोटो। इंटीना स्पेशल। थैंक यू। इधर तो वैसे लास्ट में आती है। I was there at 8:30. But she's never the least. क्या आए बगिया चूम रहे रस कली कली रे, कोई कली हरि नाम पुकारे, कोई कली सुन अली अली। ये नैना देवी जी गाती थी बहुत। जब हमने बिल्डिंग इनॉग्रेट की थी तो प्रॉपर सर्कल को पूजा। वाह। गुरु का पाठ हुआ था प्रॉपर। मैम कैमरा लुक कैमरा देखिए। और ये नहीं लगे मतलब बेसिकली बीमर की बिल्डिंग ना गिर जाए और डेफिनेटली वीक थर्ड बेल हो चुकी है। उनको बोलना थर्ड बेल हो चुका है, साइलेंट करना चाहिए, उनको नहीं सुनेगा कोई। कैसे लग रहा है? लीला जी आई हैं, हम कैंसर कैंप कर रहे हैं सिद्धा में प्लीज। मतलब हमारे लिए तो बहुत एक मतलब एक प्राउड मोमेंट और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक इस तरह की कैंसर अवेयरनेस असनाज फाउंडेशन और डॉक्टर डावर आए, डॉक्टर खान आए और हमारे मेंबर राहुल वोरा जो इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है, उन्होंने ये फैसिलिटेट किया है। और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारी सीनियर प्रोएक्टिव और मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब जोशीली मेंबर हु वी ऑल लुक अप टू, इला जी आज यहाँ पर हैं टू एनकरेज अस। और इनकी नया प्ले ओपन हो रहा है और ये रिहर्सल छोड़ के आई हैं हमारे लिए संडे के दिन, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और वी फील रियली प्राउड दैट ऑल द सीनियर्स आर जॉइनिंग अस एंड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंसर अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच। देखिए समय तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप व्यस्त हो जाते हैं, पर जिस कॉज के लिए आपने मुझे शामिल किया, मैं वाकई में कहूँगी कि मेरा भाग्य है कि मुझे आपने इस ज्ञान दीप को जलाने का मौका दिया, क्योंकि कलाकार की जो ज़िंदगी होती है वो सबसे नाजुक होती है और हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। उसके बाद भी देखिए कलाकार का जीवन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप इस समय स्क्रीनिंग कराएंगे, ये जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ा है और वो भी अपने कलाकारों के लिए कि कलाकार आए, मैं खुद भागती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अरे कुछ निकल ना जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहूँगी कि भागना नहीं चाहिए, वो अगर जल्दी पकड़ में आ गया तो जीवन आपका और लंबा और सुखमय। और जितने भी ज़्यादा मेरे ख्याल से 80 कलाकार ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इससे अच्छी मदद कलाकारों की नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें अस्पताल में जाना पड़ेगा, फिर एक दुविधा से गुजरना पड़ेगा। अपने ही घर में आपकी स्क्रीनिंग हो, और भगवान करे सबको। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं कि निकलेगा ही निकलेगा, पर आप एक
बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम जी। हमें ये करना अपने लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे अपने परिवार में मेरी 2 बहनें मैं गंवा चुकी हूँ इसी कैंसर से। तो आज ये जो क्षण है बहुत भावुक क्षण है, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग आएँ और रजिस्टर करें। और आप लोगों ने डॉक्टर्स ने आकर के जो हमारे इसके लिए अपने हाथ बढ़ाए, अपना सहारा दिया, सो आई एम वेरी वेरी प्राउड। और हमारी खुद की एक भांजी डॉक्टर स्वाति पाई, शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन मणिपाल अच्छा। of this only. Oncology? Yeah, Oh, okay. And my her husband also. तो कैंसर एक ऐसा है कि पेड़ को भी तो कीड़े लग जाते हैं, कभी कुछ हो सकता है। अपने शरीर को संभालने के लिए और इसी समय पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इतनी दूरी से आए, आपका जो कार्य है वो कितना मतलब जिसको कहते हैं उदार पूर्ण कार्य आप कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और सिंटा ने जो इसे अपने कलाकारों के लिए करवाया वो और भी अच्छा है। तो मैं एज ए मेंबर ऑफ सिंटा आप लोग का, डॉक्टर्स का, आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और सब रजिस्टर करें और स्क्रीनिंग कराएं और भगवान करे किसी को कुछ ना निकले। थैंक यू। इस मुहिम में जी। आप किस तरह से लोगों का और जागरूकता करेंगे? मैं कहीं ना कहीं से इससे जुड़ जाती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने दौर पे CPA से मैं जुड़ी थी और मैंने बहुत चैरिटी शोज़ किए थे, बड़े बड़े शोज़ किए थे और काफ़ी कुछ किया। और आज ही मुझे याद आ गया बातों बातों में कि देखिए ये काम अगर आप लोग जो कर रहे हैं, अगर ये सिंटा के लिए पहले हो जाता या सिंटा इस तरह से कुछ करती, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट को हमने खोया है जिनका नाम है वीरेंद्र राजदान। हाँ। वो विदुर का रोल करते थे जी, महाभारत में। जी। मैंने वो क्षण भी देखे हैं कि जब मैंने बहुत चैरिटी करी, उसके बावजूद जब उनकी ज़िंदगी में वो क्षण आया तो मतलब आदमी कह नहीं सकता है मेरी मदद करो। ये इलाजी का ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जब पहला कैंप किया था कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के बाद, और हमको तब रियलाइज़ हो, ये पिछले 5-6 साल से हम कर रहे हैं। इस बार हम असन राजा और डॉक्टर खान के साथ पहली बार जुड़े हैं। लेकिन ये जो इलाजी कह रही हैं, हमने देखा हमारे सीनियर ही हैं राजदान साहब और भी बहुत, बट ये ज़रूरी है। और हो सकता है कि मतलब मैं ये किसी को ब्लेम नहीं करता, बट अवेयरनेस मतलब देर आए दुरुस्त आए, तो वो हमने मुहिम तो छेड़ दिया है, 2016 से कर ही रहे हैं, बीच में लॉकडाउन हो गया, लेकिन अब एक ज़्यादा बड़े स्तर पर कर सकते हैं। और लकीली अब हमारे पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और बिल्कुल आप लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं, आज आपके पास एक छत्र छाया है, रिसोर्सेज है। और कलाकार का अगर दूसरा कोई घर है तो मैं कहूँगी सिंटा, तो उससे अगर परिवार वाले उनको नहीं संभालेंगे, उनको अवेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए मैंने देखा है कलाकारों को सफ़र करते हुए, बड़े बड़े कलाकार आखिरी के दिनों में, जैसे मैं ये सत्य है, सत्य बड़ा कटु है कि कलाकार की ज़िंदगी में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो उनको सहारा चाहिए। और जितने दिन वो कार्यशील रहें, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। तो और सब चीज़ें तो कलाकार को करनी चाहिए। हेल्थ के लिए आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे ऐसा हो सकता है वो हमें छोड़ना चाहिए। हाल ही में कविता चौधरी जी को भी कैंसर। कविता चौधरी जो भी सर इसमें नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं तो क्या उनके लिए सब कुछ चार्जेस वगैरह है? फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मतलब कलाकार सिंटा मेंबर और उनके फैमिली मेंबर्स भी हमारे, हम जो भी करते हैं हमारे सिंटा मेंबर्स और उनके परिवार वालों के लिए करते हैं। क्योंकि जो मेन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल वोरा, वो तो हमारे मेंबर ही हैं, तो वो हक से मतलब जैसे हम कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर विवेक ओबरॉय हैं, तो वो भी हमारे मेंबर हैं, तो उनके साथ भी करते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर खान और हमारी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी टीना खाई और राहुल ने मिलके इसको किया है, वी आर वेरी होपफुल। असनाज फाउंडेशन, हेल्थ केयर फाउंडेशन जो है उनकी तरफ का जो ये इनिशिएटिव है। और जो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि सिंटा से तो इस बार जुड़े हैं, पर वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैं तो क्योंकि देखिए गांव से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, तो उनकी ये पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहूँगी कि सब लोग आएँ, रजिस्टर करेंगे। 3 दिन का है शायद ना, कि एक ही दिन? अभी फिलहाल एक दिन है। एक दिन है। अब ये शुरुआत है, बट इसके बाद आगे भी जैसे बात हुई थी बढ़ाना उसको।
बढ़ाना है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब खुद आए, वो तो वो अलग अलग है कट लिए और सिंटा के परिवार वालों के लिए जी। तो इस मौके को अपना चुकी। थैंक यू करते हुए सिंटा मेंबर्स अभी जब स्टार्ट करोगे तो बोल देना ये स्टार्टिंग। started अरे ओके, नहीं नहीं फिर ऐसे मत डाल देना, बंद कर दो। हाँ, foundation and you work towards cancer victims and also you are a member of Sinta. तो कैसे लग रहा है दोनों का मिलन आज से? Of course, I'm a member of Sinta. I'm a life member of Sinta for many years now, like all of us. And सबसे पहले बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो डॉक्टर अमजद खान पठान और मोना जी, जो मोना ईरानी जी हैं, उनके साथ में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आके मिलते हैं। टीना जी से बात हुई एंड अमित भाई से बात हुई एंड दे बोथ डिसाइडेड कि भाई हमको हमारे मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली मेंबर्स लेकिन मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज़। सो लेट अस डू अ फ्री कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस कैंप, और उसके बाद में अगर कोई डिटेक्ट होता है देन वी विल लुक एट हाउ टू ऑर्गेनाइज आइदर फ्री और एटलीस्ट सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट्स फॉर पीपल डिपेंडिंग ऑन हाउ वी कैन मैनेज टू डू दैट। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आज सिंटा में आके और अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। टीना जी, आप केयर कमेटी हैंडल करती हैं। हाउ डज केयर कमेटी वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मेंबर्स टुगेदर फॉर सच इनिशिएटिव्स? see we have done many camps before also, खाली एक ही कैंप मिसिंग था which was this cancer camp. So we all sat together. It's not that it's me who does it. I have a full committee, like, you know, we are 21 members. Then it's further divided into different committees, care committee, TSC, etc., etc. So at the fag end of the day, we sit together and then take a decision. So, like, we keep on doing camps and for our fraternity, and we'll keep doing that. But this camp was very important because recently I've seen many cases, you know, even young children, girls, boys, you know, everybody, it's like, you know, under 50 people are dying of cancer. And the worst case which I have come across is Junior Mahmood's case. He was hale and hearty. We spoke just 3-4 days before only, and, like, you know, we were planning a few things, you know, a play, etc., etc. And then he went to doctor, discovered that he's at the 4th stage of cancer. And he just went within a few days, 4 or 5 days. So that's where I got more worried. So I discussed with my committee that it's become very essential to have such a camp, you know. Let's create awareness. And that is how we took it forward from there. Thank you. Sinta, how does it feel having a cancer camp? How does it benefit as an individual? What do you feel? Two phrases which comes to my mind now is, a stitch in time saves 9, prevention is better than cure. As a cancer survivor, I know what it is to go through. But more importantly, what is important is to get yourself, and this happens to be the greatest of initiatives taken by the members association, that is Sinta, for their well-being. And I would simply say one thing, that, you know, getting yourself screened in terms of any sort of these diseases is so very vital. All that is required is a grit and courage to come through it. But this initiative, I reiterate that this initiative from Sinta is the most novel thing which the association has done, because understanding one's body before we get into any sort of a issue, health challenges, is so very important. And I must thank my own association as the CEO for taking over this beautiful way of reflecting how much they care for their members. Thank you so much. Sir, how do you feel every time you do a cancer camp? कैसे महसूस होता है और आपने ये मुहिम क्यों उठाया? See, this is a very big initiative because, you know, my father was the founder of the National Integration and Communal Harmony, and he was passionate for the servicing of the humanity. It's like service of God. So on his footprints, so definitely we're thinking, okay, what we can do, what can we do best for the people. So especially when I'm working with the hospitals, so I just finding so many people who are not affording or are coming all the way from rural area. So I thinking, why don't doctor आपके पास क्यों नहीं जा सकते हैं? So for that concept, I started this medical screening campaign. So especially in the rural area of Maharashtra, so उनको जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, हम उनके वहाँ तक पहुँच जाते हैं. Especially the women,
at the lack of awareness, because you know so many women are suffering from the breast cancer and cervix cancer. So how they can prevent their self, how can they check herself. So हम लोग हर रूरल्स में जाके उनको अवेयरनेस का कैंपेन करते हैं. सो दैट आई थॉट कि हम लोग तो करते ही है, बीइंग एज अ डॉक्टर तो सब कुछ बोलते हैं, बट अगर इसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई और आ जाए. सो राहुल ओरा जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है फॉर इसमें, उन्होंने खुद ही अपने वॉलंटरीली हैज़ कम अप एंड ही इज सपोर्टिंग अ लॉट फॉर अस. मोना जी, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर आवर फाउंडेशन. सो हम लोग मिल के हर रूरल्स में जाके कैंसर पेशेंट के लिए जितना हो सकता है, बेसिकली वी आर डूइंग द प्री स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट गाइडेंस कैंपेन. इन आवर पैनल there are so many India's leading oncologists who are the especially in medical oncology, surgical oncology, as well as the radiation oncology. So all the way these oncologists, you know, जिनका 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ऐसे डॉक्टर्स हमारे पैनल पे है. डॉक्टर बोमन डाबर साहब है, डॉक्टर पद्मश्री रमाकांत देशपांडे सर है. ये सब डॉक्टर्स आज यहाँ पे आए हैं. तो हमारी पहल थी आफ्टर मीटिंग विथ टीना मैडम एंड राहुल सर सजेशन एंड मोना जी सजेशन. सो वी आर जस्ट डूइंग दिस कैंपेन कि चलो हम लोग कुछ कर पाए for Cinta members. So because there are so many incidents happening in India, you know, now 25% of people suffering from the cancer, and WHO says this will goes up to 35% in 2030. So the prevention is better than cure. So that's why we have started the awareness of the campaign. और ये सब पहल उस वजह से हमने शुरू की है, ये इनिशिएटिव है. एंड थैंक यू सो मच फॉर द Cinta member for giving this opportunity to serve their people, their members. सो ये हम लोग करते हैं. और मैं सबके लिए जो हमारे आज मेंबर्स आ रहे हैं हमारे Cinta के, उनसे भी अपील करूँगा कि आप प्लीज़ रजिस्टर करवाइएगा और ख़ुद को एक प्रिवेंट कीजिएगा. बिकॉज कैंसर, आफ्टर कैंसर द यू नो द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो एक रिक्वेस्ट है, सब लोग आइएगा और अपना चेकअप करवाइएगा. थैंक यू सो मच. Thank you. About why you felt the need to organize the camp. This particular camp? Yeah, but are you saying only this particular camp? All kinds of cancer camps, and this in particular for actors. So I've been a casting director and a producer for almost 30 odd years now. So the cancer camp itself, I have been associated with Dr. Amjad now for a long time, 5-6 years. I think the time to give back had come for me. So I was looking for something which was worthwhile to do, and he approached me, and I was like really happy to do this with him in the interiors of Maharashtra, as he said. Then मैंने सोचा कि सिर्फ interiors में करने से it's not going to be enough. So why not start doing it for our own fraternity as well? Like he said, the screening is far more important than anything else. So अगर आप पहले screening करा लें, if it is caught at a earlier stage, there are much more chances of any disease, not just cancer. But because he's associated with cancer, so we're doing the cancer awareness camp. I also feel that the ladies are far more reticent than the men to do this. तो अगर उनके space में किया जाए, तो it's much easier. And it's not just for the actors and actresses, it's also for their family, extended family. So I just felt that it would help to spread the awareness. It's not just this one time that we should be doing it. I think this should be a regular feature. Yes, that, of course. Should be done, and not just cancer. It could be very many other diseases that. Yes, we do a lot of other camps also, Yes. And we are really grateful that this collaboration is happening for our own members. The thought of cancer is extremely scary, and yes, people shy away from even getting tested. But yes, it is very important to do the screening, and I'm so very grateful to you, Mona ji, and to Asnaj for coming forward and lending a hand to Cinta, the members and their families, to help detect, and God forbid if detected, to help out with the treatment as well. Hold your hand through the whole process. And it is totally free of cost for the Cinta members. That too we are very grateful for. The actor fraternity, one must know, we keep on telling that to everybody, that people think that we are very successful
what most of the people don't realize, that most of the big shots are very, very successful, and yes, the big shots can have loads of money. Not everybody. More than 50% people are living actually on a per day basis because they earn on a per day basis, including me. Yeah. So we have to decide and see how we go about our lives, what we spend on our own selves. And a lot of people, because we are not taught in India to care for our own selves, not to love our own self. पहले सबके लिए करो, उसके बाद कुछ बचे तो अपने लिए करो. The mentality is there. Awareness कम है. Awareness भी कम है. Awareness भी कम है, but yes. Still the point is that we are taught to do for others and keep ourselves aside. So thank you so much that you people have come forward and are urging us to care for ourselves. Thank you. Thank you, Jaya. Thank you so much. Yeah. मुझे बहुत ही खुशी है कि असनाज की तरफ से जो आज ये फ्री कैंसर कैंप लगाया गया है, हम लोगों को कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है. इट्स क्योरेबल, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑल्सो बेटर देन द क्योर, एज वी ऑलवेज से. तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज ये दो कोलैबोरेशन बहुत अच्छे हुए, और फ्यूचर में आप लोग अपनी सेहत का ख्याल कीजिए. बाकी तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, ऑलमोस्ट मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा. व्हाट डू यू थिंक? मैं सिंटा का मेंबर रहा हूँ 2014 से. मेरा नाम है करण जोटवानी. आई एम एन एक्टर. इनफैक्ट दीपक सर के साथ आई डन अ स्मॉल कैमियो इन यू एंड बड़े अच्छे लगते हैं. दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्टिंग बिगिनिंग. सो कोइंसिडेंटली आई एम सिटिंग विद यू ओवर हियर राइट नाउ. जब मुझे पता चला इसके बारे में तो सबसे पहले मेरा ख्याल आया कि कैंसर एज अ बीमारी हैज़ बीन स्प्रेडिंग क्वाइट अ लॉट रिसेंटली. माई मॉम हैड कैंसर. शी फिनिशेस 2 years ऑफ बैटलिंग कैंसर. सो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि वेरी ग्रेटफुल दैट सिंटा एंड द असनाज फाउंडेशन इज़ डूइंग अ कोलैबोरेशन एंड ऐसा कैंप रखा है उन्होंने. तो मैं इमीडिएटली मैंने अपने पापा को और अपने भाई को बोल दिया कि चल सकते हैं इसके लिए, तो हम यहाँ हैं. बट लेकिन जब मम्मी को कैंसर हुआ था तो मेरा बेसिकली यही इंटेंशन था कि एक तो एक पेशेंट वो गो थ्रू करता है और दूसरी एक फैमिली है जो इमोशनली गो थ्रू करती है. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से कभी डरना नहीं. डॉक्टर्स और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, आपको एक सही तरीके से गाइड करेंगे. और मैं ये कहूँगा कि ट्राई टू फाइंड द डायग्नोसिस वेरी अर्ली, और उसके बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. एंड अच्छे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों का साथ रहे तो यू कैन ईजिली बीट इट with the right medication and the right prevention. तो मैं यही मानता हूँ कि ऐसे कैंप्स करना ज़रूरी है, स्पेशली एक्टर्स के लिए, क्योंकि हम कहीं जाके ये मैसेज पहुँचा सकते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कैंसर जैसी बीमारी से. और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे कैंप्स और अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. तो आगे चल के अगर आपको कोई मौका मिलता है ऐसे कैंप अटेंड करने का जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड. एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड रेगुलर sanitation and taking care of yourself is very important, especially after COVID also. So thank you, Sinta. I'm very, very obliged that I get this opportunity to come here and be a part of the camp and meet these wonderful members and the foundation, and looking forward to the camp. Thank you. So we can beat the cancer. I mean, you can. My mom she's cancer free after 2 years, and वो period tough रहता है. हालांकि वहाँ जाने के बाद हम ये भी पता चला कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं who are going through these battles in the families. घर बैठे बैठे तो शायद से हमें इसका नॉलेज नहीं होगा, बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ कीमोथेरेपी सेशन और अ हॉस्पिटल विजिट, आपको एक्चुअली पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है. तो मैं यही कहूँगा कि एक अपने आप को मोटिवेटेड रखना, हार जैसी चीज़ अपने अंदर आने मत देना, और just be there for your family when it's required and for your friends who are going through this, and tell them that it's just a phase, और वो एक क्लाउड की तरह पास हो ही जाएगा. तो या बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है.
And one thing I would like to share with you is that Deepak ji is cancer survivor. इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कैंसर की और आज आपके सामने समक्ष है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है. सो मैं चाहती हूँ कि ये अपने बारे में कुछ शेयर करें. Hello everybody, my name is Deepak Parashar. Well, I've been associated with Cinta for 46 years, done a lot of work. Yes, Tina is absolutely right. I suffered with throat cancer, carcinoma, in 2017, and I got cured in 2018. I had about 35 radiations. With my mother's blessings and everybody's wishes, I'm cancer-free for 6-7 years, and now I'm currently doing web shows after a gap of 16 years. The web show is Rising Rani versus Rising Rani on Sony Live, 8 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday. I'm glad to be here. Excuse me. I'm glad to be here, and Cinta, water. And Cinta is my family, and I hope and I wish to always be with them, participate, and do whatever I can in my own capacity. Thank you very much. Thank you so much for coming. ये वाकई हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज इस कैंप में दिव्या जी हमारे साथ आई हैं और मैं इनका आभार प्रकट करूंगा. सबसे पहले तो कि आपका बहुत बहुत स्वागत है. और ये जो कैंप है, ये कैंसर स्क्रीनिंग का जो कैंप हमने लगाया है, इससे हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सिंटा के मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, उनकी फैमिली को फ़ायदा मिले. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा. तो आप जितने हमारे मेंबर्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और आप, आपकी फैमिली में कोई भी हो, कोई भी यहाँ आ सकता है, हर एक का स्वागत है और आके इस कैंप का फ़ायदा उठाएं. बाकी दिव्या जी आप कुछ. मैम कैसे लग रहा है आज when such initiatives happen with like Cinta? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंटा को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि हर महीने तो वो कैंप्स करते ही है, मेडिकल कैंप्स करते ही है, कोई ना कोई नई एक्टिविटी करते रहते हैं. बट मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम सिंटा के मेंबर्स के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रखा गया हुआ है. और ये कैंप रखने के लिए बहुत सेंसिटिविटी लगती है. आप जितने मेंबर्स का ख्याल रखते हो, उनके फैमिलीज़ का ख्याल रखते हो. मुझे पूरी आशा है जैसे आप लोगों ने कोरोना के समय में आपके मेंबर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनकी केयर ली, उसी तरह से ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रख के आप ना ही आपके सिर्फ मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं बट आपके फैमिली को इनवाइट कर रहे हो. मेरा और सिंटा का एसोसिएशन काफ़ी सालों से है और मेरा भी एनजीओ चलता है संकल्प सिद्धि ट्रस्ट. तो दोनों के जब ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं तो प्रोबेबली इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर इनिशिएटिव्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड द सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के असनाज फाउंडेशन के साथ मिलकर हम ये कैंसर कैंप कर रहे हैं. और हमारी वेल विशर दिव्या ढोले जी भी यहाँ पर आई हैं, इला जी भी आई, दीपक पराशर जी भी आए. और बेस्ट पार्ट इज़ आर लीगल एडवाइज़र हु इज़ ऑल्सो बहुत ही सेल्फलेस सर्विस भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं. तो एडवोकेट सवीना सचिर बेदी भी यहाँ पर हैं और आज इनका संडे भी हमने ख़राब किया. बट शी अंडरस्टैंड्स कि जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं सिंटा में कलाकारों के लिए, और सिंटा सिर्फ एक बॉडी डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए, लोगों के पैसे निकालने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट पे लड़ने के लिए नहीं, समाज सेवा भी है और एक लॉयर का भी एक ह्यूमन साइड है. तो इसलिए हमने इंसिस्ट किया कि सवीना इतने दूर से इधर आएँ और इसका हिस्सा बने और हमको इनकरेज करें. तो थैंक यू सवीना फॉर कमिंग इन. How does it feel being here? It feels great and I am very, very, very thankful to Cinta and to Amit ji, Tina ji, Kejriwal ji, everyone, Jaya ji for actually calling me here. मेरा संडे वेस्ट नहीं हुआ है, संडे बन चुका है मेरा.
मुझे ऐसे इतने अच्छे ओकेजन पे और जब सिंटा इतने अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए आज कलेक्ट हुई है ऑन अ संडे, सो इट इज़ ग्रेट टू बी हियर एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सिंटा एंड माई सेल्फ. I was attached to Sinta many years back, and thereafter for some reasons we had to disassociate for a bit. I prayed and prayed that I come back to this association after representing almost the entire industry both times when they went on strike, and they went to the High Court and to other courts, and when the strike was going on I was the lead lawyer who was handling almost all associations. But I have seen deeply कि associations कैसे चलते हैं और क्या करते हैं. Let me tell you, एक सिंटा ही है जो selflessly काम करती है, और इसलिए मुझे इनके साथ फिर से एसोसिएट होना है और कभी टचवुड भगवान करे अलग भी नहीं होना है. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो अमित जी कह रहे थे कि हम खाली पैसे निकाल के देने के लिए नहीं है आर्टिस्ट के लिए. सिंटा ही एक एसोसिएशन है जो जब पैसे किसी को दिलवाती भी हैं, उनका हक दिलवाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो उसमें से कोई हिस्सा नहीं रखती है. जितने एसोसिएशंस हैं वो उसमें से एक 10% या कुछ परसेंटेज होता है जो अपने ही मेंबर से पहले मेंबर्स बनवाते हैं, उस टाइम भी फीस लेते हैं, और जब उनके कोई तकलीफ हो जाती है, कुछ हो जाती है. सिंटा एक ऐसी एसोसिएशन है जो कोर्ट में भी उनका अपना काम, एक्टर्स एक डेली बेसिस पे एक्टर्स को पेमेंट होती है, तो उनका जब एक दिन जाता है, जैसे और भी क्राफ्ट्स हैं जैसे इस इंडस्ट्री में कहते हैं, वो लोग जब काम करते हैं तो अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो वो आज लिखें या रात को लिखें या सुबह लिखें, वो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब एक एक्टर का उस एक्टिंग का पीरियड चला जाता है, वो टाइम चला जाता है जो जब उनको, तो उनका वो भी नुकसान होता है. लेकिन मैंने यहाँ के जो कमिटी है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, मैंने उनको देखा है वो शूटिंग का पूरा दिन या कभी कभी 2-3 दिन निकाल के पालघर जैसी जगहों पे भी जाते हैं, बस एक्टरों को पैसे, कि हमारे मेंबरों को पैसे आ जाएं. बट आप तो हमारी वो हेल्थ सवीना, मुझे याद है 2016 की बात है, जब हेल्थ सेफ्टी सैनिटेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, फेडरेशन बाकी के हमारे यहाँ के फेडरेशन के लोग और इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट अलायंस की हमने पहली बार हेल्थ सेफ्टी सैनिटेशन की एक कॉन्फ्रेंस की थी. तो सवीना ने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन किया था. तो मतलब ये तो अब इनका मतलब फेथ ही है हमारी संस्था में. उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्टर्स जो होते हैं उनको तो एक्चुअली ऐसा परसेप्शन है कॉमन पब्लिक का कि एक्टर तो स्टेज पर जब शूट पे आता है तो उनको जैसे अपना नाक ऊपर करके थोड़ा स्नॉबिश होना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टर है, ही इज़ द फेस. पर बैकग्राउंड में सैनिटेशन और ये सब इनका लुकआउट नहीं है, प्रोड्यूसर्स का है या कुछ और डिपार्टमेंट्स का है, लेकिन ये लोग अपना टाइम निकाल के आई थिंक सेट्स पे जाके सारा कुछ करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ ग्रेट, एंड लाइक आई सेड, ना ये पैसे देखते हैं ना टाइम देखते हैं, बस काम करते रहते हैं. सो थैंक यू नवीना. करण एक वो बेटा है जो सालों पहले मिला था. A wonderful human being, and I'm so glad कि करण आया है इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए, to spread the awareness. Please go ahead. It's an honor, in fact. Cancer is something that जो भेदभाव नहीं करता, वो किसी को भी हो सकता है, and it happens to अच्छे को होता है. So I think it's a great initiative that Sinta has taken of creating awareness and to do something about this deadly disease. जो जिसके झपेटे में मैं चाहता हूँ कि कोई ना आए, दुआ करता हूँ कोई ना आए, एंड अगर आ जाए गलती से भी तो सिंटा है एज अ सेवियर. For all the Sinta artists and their families, free of cost, this
particular camp is been organized by Asnaj, and खुदा ना खास्ता कुछ तो भी they are willing to help us and our families. So सभी लोग please testings करवाएं, screening करवाएं, and rest assured all will be well. Karan, you've been in television for so long. What is your advice to actors when it comes to camp like this? Should they attend it? Yeah, they should, because people think that half the actors do this only for publicity, but they don't, because जिन पे बीतती है उन्हें पता है कि what the families have to go through. And I think as many as actors from the newer generation participate in these kind of events and camps is how big the awareness can get and how big the entire cause can become of helping. And more hands, the better. And not only just what the families go through, they themselves go through. And actors की कौम ना बहुत खुददार कौम होती है. वो easily मांग नहीं सकती. Yes. In fact, recent example, I was just talking to Abhay about Vivek Vaswani. He survived cancer twice. Yeah. And उन्हें किसी को पता नहीं था. In fact, I heard this interview where he said that I did not want sympathy, but now that I'm Yeah. out of it, I can talk about it. Yes. Which is amazing, But commendable. then there are a lot of people who are below the poverty level in And not as strong. because in the actor fraternity. Yes. And they most certainly require help. And बहुत ताकत लगती है बाहर आके बोलने में कि मुझे मदद चाहिए, तो उनको lightly ना लिया जाए. ऐसा मेरी request है. And I think मदद मांगना, I think one is one of the most strongest thing a person can do. And it कमजोरी की निशानी नहीं है. In fact, वो हिम्मत की निशानी है. उसके लिए बहुत To हिम्मत accept the लगती है. fact that yes, you Yeah. need help. Yes. Thank you.